सतनाम सतनाम समंतरम रवदास बचनम कोट दोष विनाशनम रवदास चरणम ध्यान धरणम कुलस मोहोधारणम। भक्ति मार्ग के क्रांतिकारी महान महापुरुष सतगुरु रविदास महाराज, सावतामाड़ी महाराज, नामदेव जी महाराज, गोरा कुंभार जी महाराज, नरहरि सुनार जी महाराज, चोखा मेला जी महाराज, नामदेव जी महाराज, निवृत्तिनाथ जी महाराज, माउली ज्ञानेश्वर जी महाराज, सोपन काका जी महाराज, मुक्ताबाई जी, जनाबाई जी, राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज, भगवान बाबा जी, गाड़गे महाराज जी, तुकाराम महाराज जी, संतों के पावन पवित्र भूमि में से भिन्न भिन्न संत महापुरुषों ने अपने समय काल में, मध्य युगीन काल में भक्ति मार्ग का एक आंदोलन चलाया। भक्ति मार्ग का एक वारकरी समुदाय की स्थापना की और उस माध्यम से पूरे विश्व भर में एक जागृति का संदेश दिया। और वही जागृति का संदेश पूरे देश में चलता रहा, वो बनारस से। और वही बनारस में दो महान महापुरुषों का जन्म हुआ, जिसमें श्री गुरु रविदास महाराज, श्री गुरु कबीर महाराज। इन पावन भूमि काशी वाराणसी में इन संत महापुरुषों ने अपने मन की आस्था को परमात्मा की ज्योत जगाते हुए विश्व में संदेश दिया। और वो हर के झंडे के नीचे, हर के नाम के नीचे, हर आत्मा में परमात्मा का नाम जपने का मार्ग बताया। और वही मार्ग के माध्यम से श्री राग बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी अपने बाणी में कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सतगुरु रविदास महाराज जी आज से 650 साल पहले बात कहे गए थे, जिस वाणी के माध्यम से कह रहे मनुष्य और परमात्मा का एकता, नम्रता और भक्ति का गहरा भाव है, जिसका कोई निरंतर निर्गुण वो भाव भक्ति है। और वो मानने के लिए हमें सच्चे विचारों से जुड़ना है। और वही विचार आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में से जो शब्द लिया गया, जो बानी ली गई है, वो बड़ी महान पहली बानी गुरु रविदास महाराज जी की है, जिससे संतों ने, विद्वानों ने खोज करके अन्य ग्रंथों में से संकलित भी की गई है इस बानी को। और इस बानी के माध्यम से जैसे बड़े आकाश की ऊंचाई जैसे आध्यात्मिकता, पवित्रता है, और जल जैसी शीतलता इस बानी में दिखाई देती है। कहीं प्रभु प्राप्ति का सही मार्ग क्रम का नहीं है, बल्कि प्रेमा भक्ति ही जीवन का सार है। और गुरु श्री रविदास महाराज जी हमें वही उपदेश दे रहे हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। हे प्रभु, तुम और मैं अलग कैसे हैं? कोई फर्क तो नहीं है, ये जो आत्मा तो आपने दी है। संत यही कहते हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी इस वाणी में हमें यही समझा रहे हैं, हे परमात्मा, इस जीव को तो आपने ही निर्माण करता है, और इस जीव को कोई वास्तविकता में कोई बताने वाला नहीं है। ये जीव कैसा और कैसे आया है। जिस प्रकार कनक कटक जल तरंग जैसा, सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, जैसे सोने और सोने के बनाए हुए विभूषण या पानी और उसकी लहरों में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे ही जीवन को समझा रहे हैं कि कनक कटक, कनक यानी कि सोना, कटक यानी कि उससे बने हुए गहने,
इसमें कोई भेद नहीं है। सोने के कई नाम अलग हो गए, पर सोना सोना ही है। जिस सोने के माध्यम से जिस सोने को पहचाने जाता है वही सोना, जिसके नाम अलग अलग है, अलग अलग विभूषण से, अलग अलग कान में के झुमके, हाथ में के कड़े, अनेक श्रृंगार बना लेते हैं, पर है तो सोना ही। इसी तरह जैसे पानी की भी उपमा दी गई है, जल तरंग जैसा। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें बता रहे हैं, हे इंसान, हे इंसान, तू ही मुझ में और प्रभु में, मोहि तुझ में, जीवन में भेद नहीं है कोई। प्रभु तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? वास्तव में कोई भेद ही नहीं दिखाई देता है। जो लोग बोलते हैं इंसान में नहीं, जो सच्चे नाम की कमाई करता है उसमें भेद कभी नहीं दिखाई देता। कनक सोने के तरह, जैसे सोना और उससे बनाया हुआ विभूषण अलग नहीं हुए, एक ही है। उसे परमात्मा तू ही मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। और जल तरंग के जैसा, जल तरंग जितने भी बड़े बड़े लहरें आती है और बाहर निकलकर फिर समा जाती है, उसी तरह प्रभु आप भी इसी तरह एक जल हो, उसमें आए वाली लहर यानी कि हमारे मन की आस्था। और जब तक शांत मन नहीं होता, जब तक हमारी परछाइयां उसमें नहीं दिखाई देगी, जब तक हमारे मन में वो परमात्मा भी नहीं दिखाई देगा। जल तरंग जैसा, जैसे गुस्से में आने वाले कई लोग होते हैं, बड़ी तालाब में हो या बड़े समंदर में हो, बड़े लहरें आने लगा तो बड़ा तबाही दिखाई देता है। और जब वो लहरें समा जाती है, स्थिरता शीतलता हो जाती है, तो समंदर दिखाई देता है, परछाइयां दिखाई देती है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। पर जब वो लहरें आने लगी तो बड़ी मुसीबत दिखाई देती है। ऐसे ही हमारा मन का आस्था है। जल तरंग जैसा, जैसे पानी के लहरें बड़ी बड़ी आकर समा जाती है, बिल्कुल मन ही वैसा है। हम कितने भी विकारों में जल जाओ, आखिरी को हमारे मन की स्थिरता ही शांति देती है, और वहीं से ही परमात्मा का नाम सिमरन होता है। और जब हम नाम सिमरन को सच्चे इस मन के लहर को शांति का संदेश लेकर पलहार देते हैं, हमारे मन के आस्था को हम निर्माण कर देते हैं, फिर वो समंदर की तरह महान बन जाती है। देखो गुरुदास महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हैं, जो पे हम ना पाप करंता है अनंता। सतगुरु दास महाराज जी कहते हैं, जो पे यदि हम ये जीव न पाप करता, हे अनंत, हे प्रभु, हे अनंत के प्रभु, यदि हम पाप नहीं करते तो आपका नाम कहां से सिमरन होता? पतित पावन नाम कैसे बनता? तो आपका पवित्र नाम जो पतित पावन है, तो तारने वाला, वो सवारने वाला, किस नाम को लेके प्रसिद्ध होने वाले प्रभु। संत नम्रता से कहते हैं कि पापी के प्रभु, पापी के प्रभु, हम पाप नहीं करते तो हमारे प्रभु आप कहां से बन जाते? जैसे हम पाप नहीं करते तो परमात्मा का नाम कहां से लेते? कहीं छोटे मोटे गलतियां जिंदगी में बहुत सारी हो जाती है, पर गलतियां होने के बाद में सच्चे नाम का सिमरन करने से, सच्चे काम, सच्चे श्रम और जितने भी गुनाह की हमने हमारे मन की आस्था को निर्माण करने के लिए शुरुआत की, वहीं से ही आदमी का एक निर्माण होता है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, पतित पावन नाम कैसे होता? पाप भी प्रभु की महिमा बढ़ाते हैं। पाप होता है, वहीं से ही शुद्धिकरण होता है हमारे मन को, वहीं से ही सच्चाई की एक बात पता चलती है कि हमने कितने गलतियां की, और गलतियां होने के बाद भी हम परमात्मा के आस्था के साथ और परमात्मा के नाम सिमरन के साथ जुड़कर हम उस भक्ति के आधारी हमारे मन को महान बना सकते हैं। हाँ, यह महाराज जी हमारे आस्था को बता रहे हैं, प्रभु जी आप कृपालु हो, दयालु हो, दया के सागर हो, जीवन का उद्धार और आधार आप ही हो। तुम जो नायक अछु अंतर्यामी, हे प्रभु
आप ही सबके स्वामी और सबके दिल की बात मानने वाले अंतर्यामी हो। आपके सिवा ये कृपा कौन कर सकता है? आपके सिवा इस जीवन के हाल को कौन समझा सकता है? प्रभु ते जन जानी जे जनते स्वामी। हे परमात्मा जी, भक्त को प्रभु ही पहचानता है और प्रभु की पहचान भक्त से ही होती है। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, पतित पावन नाम कैसे होता, पहले तो बताया। हम गिरे हुए पापी हो और पावन पवित्र करने वाले आपका नाम है। जो आपके नाम हम सिमरन करने से सतनाम सुहाग नाम हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, परमात्मा के नाम के सिवा बाकी झूठा पसारा है। और वो नाम सिमरन ही हमारे लिए और हमारे आस्था को महान बनाने के लिए काम करेगा। और जब काम हमारे मन की आस्था काम को लग गई, मान लो कि कुछ ना कुछ तो नाम की कमाई हो गई। प्रभु ते जन जाने जे जनती स्वामी। भक्त को तो प्रभु से ही भक्त की पहचान होती है और भक्त से ही प्रभु की पहचान होती है। सच्चे भक्त जीवन में भगवान की झलक कई बार खा लेते दिखाई देती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, रूप दिखाई देता है। हाँ, और सच्चे माता पिता की पहचान करा देने वाले, समाज में जाके नाम करने वाले जैसे बच्चे होते हैं, वैसे ही गुरु के बच्चे जो गुरु के साधक होते हैं, वो भक्ति के माध्यम से ही अपने गुरु का नाम जय जयकार करते हैं। हाँ, यही सत्य विद्या है। सत्य जीवन को प्राप्त करो। जैसे सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जाने अनजान। हमें हमारे मन के आस्था को ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर उस परमात्मा के सिमरन विचार और एक लक्ष्य पूरा करके ही जीवन का सार प्राप्त हो सकता है। जैसे गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु ते जन जाने ते जनते स्वामी। मैं इस धरती के ये निरंकारी प्रभु, आप में तो इतना पावर, इतने पावरफुल हो, आपको जर्रे जर्रे में आप हो। जैसे नामदेव महाराज जी कहते थे, सब गोविंद है, सब गोविंद है, हर गोविंद बिन नहीं कोई। हर जीव आत्मा में परमात्मा का रूप है। वो हर का जो भी, हर बिना नहीं कोई, हर आत्मा में जीव है। और वो आत्मा जो भी हरी भरी है, वो परमात्मा का ही ज्योत है। और वही ज्योत जगाने के लिए, वही ज्योत को निर्माण करने के लिए उस परमात्मा के सिमरन से ही हमारा मन प्रसन्न होता है। और जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, जब तक हमारे मन में के अहंकार मुक्त नहीं होते, जब तक हम महान भी नहीं बन सकते। और जब जिस दिन भी हमारे मन की आस्था में परमात्मा का नाम आ गया, उस दिन से वो परमात्मा का पाने वाला भगत भगवान से महान है। और भक्त से ही भगवान की पहचान होती है। और पहचानते भगवान जब ही जो भक्त सच्चे नाम के कमाई को लग गया, उस दिन भगवान भी स्वयं ऊपर प्रकाश डाल देते हैं। हाँ, हरि नामाचा छंद सोडुनी। हरि नाम का जो छंद छोड़ के अन्य सुखों की आस करता है, उसको नहीं दिखाई देगा। यही महाराज जी कहते हैं, शरीर आराध्य मोह को विचार देहु। हे प्रभु, मेरे शरीर के मन को आपकी भक्ति लगी, आपके भक्ति का रंग लगा है, मुझे आप ना दुखाओ। मैं सच्ची प्रीति में लग गया हूँ। जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी, हम कहीं दर पे जाते हैं पर वो भगवान परमात्मा दिखाई नहीं देता, कहीं दूर दूर कोसों कोसों। जैसे सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, गंगा यमुना मलमल नाही, गंगा यमुना मलमल नाही, चमड़ी के तने करी सफाई, धोए ना दिल के दाग रे, तेरे सदगुरु आया है। सदगुरु कबीर महाराज जी समझा रहे हैं, जो शरीर को धोने के लिए हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जाकर बता रहे हैं इस शरीर को, पर मन में का अहम अहंकार नहीं जाता, तो परमात्मा कहां से मिलने वाला है? जब तक मन के धुलाई नहीं होती, जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देंगे। शरीर आराध्य, जब शरीर में सच्ची आराधना नहीं प्राप्त होगी, आराधना से परमात्मा के भजन सिमरन नहीं होंगे, जब तक हमारा जीवन, हमारा ये मन, ये अधूरा है। जैसे महाराज जी हर समय कहते, क्या मंदिर, क्या तीर्थ, क्या गंगा की धार करे,
जब मन ही अंधा कर बैठे हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। जब हमारे मन के अंदर परमात्मा की ज्योत सच्चे नाम का आस्था जगी नहीं तो हम कैसे परमात्मा को जानेंगे। यही सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा और ना ही तीर्थ स्थानों पे जाने के बाद मिलेगा। जब 24 घंटे के लिए आपने मन के आस्था में उस परमात्मा का सिमरन नाम रहेगा, फिर वो आराधना, वो विचार, वो सच्चे काम को लग जाएंगे। पर इस लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अहम, अहंकार, मैं मेरी छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और वही संत महापुरुष कहते हैं, तू करता तू भया, तुझ में रही ना हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं उठ तू। जब तक हमारे मन में के दुर्गुण समाप्त नहीं होते, हमारे मन में के मैल निकल नहीं जाते, हम सत्संग में जाकर बैठकर हमारे मल धोए नहीं जाते, जब तक हम शरीर आराधना नहीं कर पाते, बेचारा शरीर कर नहीं पाता। क्योंकि हमारे मन को एक चालना, एक स्थिति चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक नित्य नेम चाहिए, तो ही हमारा जीवन महान बनेगा। हम दुर्गुणों से भरे हुए हैं, तो हे परमात्मा आपके सिमरन से ही संभव है, आपके सिमरन से ही इस रूह आत्मा महान बन सकती है। यही महाराज जी कहते हैं, रविदास समदल समझावे को। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं, समदल समान भाव एकता ज्ञान समझाए, आप समझाओ और आपके मार्गदर्शन से ही हम समझ सकते हैं। ये ज्ञान का आधार नहीं कि किसी ज्ञानी संत मार्गदर्शक करके समझा दे, नहीं, ये मन की आराधना है। कोई बिरले को ही आराधना के बारे में पता होता है, सबको नहीं। इस मन को जिसने अहंकार त्याग दिया, मैं मेरी छोड़ दी, उनको ही परमात्मा की सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था प्राप्त होती है। नहीं तो हर समय देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु नानक महाराज जी भी कहते हैं, आदि भी तू, अंत भी तू, हर जगह जगह तू ही तू। जिस दिन दिखाई देगा उस दिन से समझ लो कि सच्ची आराधना शुरुआत हो गई। गुरु सेवाते भक्त कमाई, ते है मानस देही पाई। जब इस देही को प्राप्त करके जब मनहाल बनाना चाहते हो तो गुरु से लिए वाली आराधना, गुरु के डिसिप्लिन और गुरु के दिए वाली हर ज्ञान का बहुत सागर हम इस आराधना करके पार करेंगे, तो ही जीवन का आधार बनकर उस परमात्मा के नाम के, विचारों के और सच्ची कमाई की हम मार्गदर्शन लेते हुए वो जरूरी आत्मा को महान बना सकते हैं। तो महाराज जी यही शब्द में हमें यही बता रहे हैं, जीवन और परमात्मा में कोई, इस जीवन में और परमात्मा में कोई ही भेदभाव नहीं है। प्रभु सबके अंदर विराजमान है और रोम रोम जर्रे जर्रे में जित देखो वो तो ही तू दिखाई देगा, समझ लो परमात्मा है। उनकी कृपा से ही मन का उद्धार होने वाला है। सच्चे भक्त वही जो भगवान का रूप दिखाते हैं, कई बार सच्चे दर्शन भी करा देते हैं, और वो दर्शन कितने बार नामदेव महाराज जी को भी प्राप्त हुए। इस ज्ञान को समझने के लिए सतगुरु का मार्गदर्शन, सब महापुरुषों की विचारधारा अपने अंतरात्मा में लेकर उस परमात्मा के भजन सिमरन से, विचारधारा से और गुरु के दिए वाले सच्चे ज्ञान के भवसागर से जब तक हम जुड़ते नहीं, जब तक हमारे मन में सच्चा परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो सत विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जाने अनजान। जब तक सत विद्या हम पढ़ नहीं लेंगे, जब तक हमारा उद्धार खुद नहीं होगा, तो गुरु रूपी गुरु प्यारी साध संगत जी, दास से एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियां हो गई है बोलने में, तो संगत बख्शनहार है, काफी समय हो चुका है। यही विराम लेते हुए साध संगत जी दास का सबके चरणों में जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदास। जो बोले सो निर्भय, श्री गुरुदास महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। जय गुरुदेव।